Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. How are you, beta? We are We are fine, fine, ma'am. ma'am. यस, जो बेटा मैंने कल अलंकार समझाए थे, समझ में आए आपके? रूपक अलंकार और मानकरण अलंकार। अब देखो आपके ना अलंकार आज कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 2 अलंकार और रहते हैं। कौन कौन से अलंकार? फिर मैं आपकी ना प्रैक्टिस करवाऊंगी अलंकार समझाने के बाद। देखो आपके 2 अलंकार और रहते हैं। एक है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति यानी कि अति मीन्स होती है अधिकता, ठीक है? अधिकता दिखाना, जहां पर अति शो और शय प्लस उक्ति, यानी कि जहां पर हम बातों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा एक बार लिख लो। छवि लिखो। जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बेटा अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो आजकल अतिशयोक्ति किसमें ज्यादा हो रही है? राजनीति में। आपने देखा होगा जो नेता लोग हैं वो अपना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। तो वो क्या है? अतिशयोक्ति। हम मान लो कोई बात कहते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वहां भी अतिशयोक्ति। हम जैसे बात बातों में भी बोलते हैं कि ज्यादा अतिशयोक्ति हो रही है, ठीक है, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए इसके उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे है अतिशयोक्ति अलंकार? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान है उनकी पूंछ में आग भी नहीं लगी थी। और उससे पहले क्या है? लंका सिगनी जल गई, कि जो लंका है वो सारी जल गई। और निशाचर किसे कहते हैं? राक्षस को, ठीक है, राक्षस है वो भाग गए। तो यहाँ पर पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो किसका? हनुमान की पूंछ में आग लगने का क्या है? बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जहां पर क्या है? किसी गुण का, किसी वस्तु का, किसी स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो और उदाहरण बताते हो, ये लिखते जाना जो भी मैं उदाहरण बता रही हूं। कड़क
साथ ही म्यानते असी असी रिपु तनते तनते प्राण। ठीक है, यानी कि कड़ते साथ ही म्यानते, म्यान में तलवार निकालते ही क्या है, शत्रुओं के प्राणों का निकलना। कि जो म्यान से तलवार है उसके निकलते ही शत्रु क्या है, वो मारे गए। तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जो तलवार है वो निकली थी और निकलते ही क्या है, शत्रु मर गए। लड़ाई भी नहीं हुई और उससे पहले क्या है, शत्रु मर गए। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, अतिशोक्ति अलंकार। आया समझ में? यस बेटा, आ रहा है समझ में? हाँ, आ रहा है बेटा समझ में? दिया? मैम। हाँ, आया ये अलंकार। अब देखो और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। ये एग्जाम्पल लिखते जाया करो। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब देखो इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। कैसे है अतिशोक्ति अलंकार? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कि आगे क्या है, नदियां है वो बहुत चौड़ी है, बहुत फैली हुई है, अपार है, यानी कि जिसको पार न किया जा सके। घोड़ा कैसे उतरे पार, कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। कि राणा इधर सोच ही रहा था, ठीक है, राणा है वो इधर सोच ही रहा था कि चेतक उस पार हो गया, यानी कि नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राणा के सोचते ही क्या है, घोड़ा, राणा का घोड़ा था ना चेतक, पता है ना ये तो वो राणा के सोचते ही उसने नदी को पार कर लिया। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ। ये लिख लिया सभी ने? इसको लिख लो, देख लो। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो इसमें किसका वर्णन किया गया है, साकेत नगरी का। ठीक है, जो साकेत नगरी है उसमें जो महल है, भवन है, वो क्या है, इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि ये क्या कहा गया है कि जो साकेत नगरी के भवन है वो बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जो साकेत नगरी है वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उनके ऊंचे भवनों को देखकर कहा गया है कि जो साकेत नगरी है उनके भवन इतने ऊंचे हैं कि वो गगन में स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ पर किसका, जो साकेत नगरी के भवन है उनका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। यह आपके
अतिशोक्ति अलंकार हो गए। लिख लिया बेटा सभी ने, ये नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम, कर लिया। कर लिया, चलो अब देखो नेक्स्ट। अब आपका लास्ट अलंकार आता है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, देखो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार अन्य प्लस उक्ति, ठीक है? अन्य प्लस उक्ति। अन्य मीन्स होता है दूसरा, उक्ति मीन्स होती है जो कही गई बातें, ठीक है? यानी कि जो बातें दूसरों के माध्यम से कही जाती है, दूसरों के लिए कही जाती है, किसी के माध्यम से और किसी के लिए कही जाती है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से, ठीक है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वो होता है अन्योक्ति अलंकार। एक बार इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है? जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। लिख लिया बेटा, नोट कर लिया सभी ने? या देखो इसका दूसरा ये भी हो सकता है, जहां किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को आधार मानकर कोई बात कही जाए, तो वहां पर कौन सा होता है? अन्योक्ति अलंकार। देखो इसके नाम से ही विदित है, अन्य प्लस उक्ति, यानी कि दूसरों को किसी के माध्यम से बातें कहना, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को बताना, वो होता है अन्योक्ति अलंकार। अब देखिए इसके उदाहरण। नाही पराग, नाही मधुर, ठीक है? नाही पराग, नाही मधुर, मधु, नहीं विकास, ये इसके बाद में ही आएगा बेटा। विकास इही काल, अली कली हिंसो बंध्यो आगे कौन हवा। अब देखो इसको ध्यान से देखना। नाही पराग, नाही मधुर, मधु, नाही विकास इहि काल, अली कली हिंसो बंध्यो आगे कौन हवाल। अब इसका क्या मतलब है कि जो कली है उसमें क्या है? ना तो पराग है, ना मधुर यानी कि शहद है, और ना उसका अभी पूर्ण रूप से विकास हुआ है, ठीक है? पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली
जो भंवरा है वो क्या है, कली से इस प्रकार बन गया है कि आगे उसकी क्या हालत होगी। अब देखो इसमें क्या है, भौरे के माध्यम से किसको कहा गया है, राजा जयसिंह को। किसको कहा गया है, राजा जयसिंह को। जो राजा जयसिंह है वो नवविवाहित है, ठीक है, और उन्होंने क्या है, राजकाज की तरफ अपना ध्यान देना छोड़ दिया है और उनका पूरा ध्यान क्या है, अपनी पत्नी की तरफ है, ठीक है। तो जो ये भंवरा है, भंवरे के माध्यम से किसके बारे में कहा गया है, राजा जयसिंह के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। आया समझ में बेटा? यस खुशी, रिया, हाँ आया समझ में। देखो अन्योक्ति अलंकार वही होता है जहां पर किसी के माध्यम से, ठीक है, और किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वो होता है अन्योक्ति अलंकार। इसमें देखो भंवरे के माध्यम से राजा जयसिंह के बारे में बताया गया है। अब देखो एक दो उदाहरण और बताती हूँ, ये लिख लिया बेटा, नोट कर लिया। माली आवत देख करी कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कल हमारी बात। अब देखिए इसमें माली आवत देखकर, कलिया देखी, देख करी, कलिया करे पुकार, यानी कि माली को आता हुआ देखकर कलिया है वो पुकार कर कह रही है। फूले फूले चुन लिए, कि जो माली है उसने फूलों को तो चुन लिया है आज, ठीक है, फूलों को तोड़ लिया है, और कल हमारी बार, कल हमारी बारी है। जो कलिया है वो क्या है, वो कल फूल बन जाएगी ना फूल। तो कलिया कह रही है कि कल हमारी बारी है। अब इसमें किसके माध्यम से क्या कहा गया है, देखो जो कलिया है, ठीक है, और फूले हैं, ये किसको कहा गया है, ये मनुष्य को कहा गया है। और माली, माली किसे कहा गया है, यहाँ पर यमराज, ठीक है, यानी कि यमराज को देखकर क्या है, कलिया मनुष्य क्या बोल रहा है कि आज मनुष्य कह रहा है, पुकार कर कह रहा है कि फूले फूले चुन लिए, यानी कि जो नवयुवक, नवयुवक नवयुवक कह रहे हैं, और फूले फूले ये भी मनुष्य है, ठीक है, ये कौन से मनुष्य है, ये वृद्ध मनुष्य, ठीक है, कि जो वृद्ध मनुष्य है उनको तो ले गई यमराज, और कल हमारी बार, और कल हमारी बारी है। तो इस तरह से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पर किसके माध्यम से, माली और कलियों के माध्यम से किसके बारे में कहा गया है, मनुष्य को संदेश दिया है कि जो कल क्या है, जो वृद्ध मनुष्य है वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई और कल हमारी बारी है। और देखो बेटा ये सत्य है कि जब मनुष्य है उसका मरना निश्चित है, ठीक है, मरेगा, आज कोई मर रहा है कल कोई मरेगा, फिर किसी की बारी है, ठीक है, सबकी बारी आती है। तो इस तरह इसके माध्यम से क्या है, ये किसके बारे में कहा गया है, मनुष्य को बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। नोट हो गए बेटा, नोट कर लिया ये सभी ने? अब देखिए और एग्जांपल बताती हूँ।
फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखो, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। जो कांटे हैं वो किसके पास रहते हैं? फूलों के पास। और फूल क्या है? वो सुंदर वस्तु है ना, सुंदर वस्तु। और उनके आसपास रहते हैं, लेकिन सुंदर वस्तु के पास रहने के बाद भी क्या है, जो कांटे हैं वो उदास रहते हैं। तो यहाँ पर फूल है वो किसका प्रतीक है? सुख सुविधा का। ठीक है, सुख सुविधा का प्रतीक है, प्रेमिका का प्रतीक है। और जो कांटे हैं वो कांटे क्या है? दुख का प्रतीक है, कि हमारे पास क्या है? बहुत सुख है, लेकिन फिर भी हम क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, दिया आपकी आवाज बहुत कम आती। दिया, पता नहीं आपकी आवाज बहुत कम आती है। यस बेटा, किसी को समझ में नहीं आए हो अलंकार तो बताइए, और ये साथ के साथ नोट करते रहना। हाँ जी, कौन सा? अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी वस्तु का या व्यक्ति का, ठीक है, उसके गुण का या उसकी स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वो होता है अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का या उसके गुण का, स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। जैसे देखो, मैं उदाहरण बताती हूँ अतिशयोक्ति का। गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर। ठीक है, गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर। अब इसमें जो घटाएं हैं, घटा यहाँ पर किसे कहा गया है? जो काले बादल उड़ते हैं। ठीक है, तो जो काले बादल है वो क्या है? गरज कर कह रहे हैं कि अब उजाला नहीं होगा, अब रोशनी नहीं होगी। तो यहाँ पर किसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है? जो घटाएं हैं वो अपना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रही है, कि अपने घमंड के बारे में बता रही है कि हम इतना गरजेंगे कि फिर उजाला नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, और बता देती हूँ क्या एग्जाम्पल इसका। जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जो भी उदाहरण लिखती हूँ वो लिख लिया करो। ठीक है, बाण, ये देखो, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है और क्यों है? बताइए, कौन बताएगा? हाँ बोलो, यस, कोई तो बताओ। मैम, अतिशोक्ति। हाँ, अतिशोक्ति अलंकार है। क्यों है अतिशोक्ति अलंकार? कि इसमें मैम बोल रहे कि बाण पहुंचे नहीं और उससे पहले शत्रु मर गए, गिर गए भूमि पर। नहीं पहुंचे शरीर तक, कि जो शत्रु है उनके शरीर तक क्या है? बाण नहीं पहुंचे, और उससे पहले ही क्या है? वो भू पर यानी कि भूमि पर गिर गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार।
ठीक है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही बेटा क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। हम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, उसके गुण का, स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और अन्योक्ति होता है जहां पर हम किसी उक्ति, ठीक है, उक्ति के माध्यम से किसी हम अन्य को बात कहें, तो वो होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक, अब बताइए कौन सा अलंकार समझ में नहीं आया आपको? डेफिनेशन सभी ने लिख ली थी, परिभाषा जो मैंने कल करवाए थे और आज करवाए हैं, सभी ने नोट कर ली? यस मैम। यस मैम। परिभाषा अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार तक तो आपकी सेंड कर दी थी। ठीक है, इसके बाद रूपक अलंकार आपका, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये 4 बचे हुए हैं। इनकी परिभाषा लिख लेना और उदाहरण लिख लिए होंगे आपने, उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, ओके मैम। आप बताइए, हाँ कौन सा अलंकार समझ में नहीं आया है आपको? जिसको जो नहीं आया वो बता दीजिए।